आज की हमारी कहानी का उन्वान है नन्ही कोशिश। ये सिर्फ दो लफ्ज नहीं है, उनमें एक पूरी दुनिया छुपी है। आइए देखते हैं कि एक छोटी सी शुरुआत कैसे एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनती है। तो कहानी शुरू होती है एक आवाज से, एक लड़की की आवाज जो कहती है, मैं भी कुछ बड़ा कर सकती हूँ। ये आवाज रेहाना की है और ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, ये एक अज़्म है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए मिलते हैं रेहाना से। एक छोटे से गांव की रहने वाली, लेकिन ख्वाब उसके बहुत बड़े थे। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहती थी, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी कुछ अच्छा करना चाहती थी। मगर एक तरफ थे रेहाना के बड़े ख्वाब और दूसरी तरफ थी दुनिया की हकीकत। जब भी वो किसी से बात करती तो एक ही जवाब सुनने को मिलता, अरे एक छोटी सी लड़की भला क्या कर लेगी। यही उसके सामने सबसे पहली दीवार थी। और यहीं पर रेहाना की असल हिम्मत नजर आती है। हाँ, लोगों की बातें दिल पर तो लगती थीं, मगर उसका हौसला वो नहीं टूटता था। वो अपने ख्वाबों की तरह ही मजबूत थी। अब कहानी में एक मोड़ आता है। रेहाना के ख्वाबों के बीच उसके गांव पर एक मुश्किल आन पड़ती है। एक ऐसा वक्त जब हर तरफ मायूसी फैल गई थी। जरा तसव्वुर कीजिए इस गांव का हाल। बहुत ज्यादा बारिशों ने सारी फसलें तबाह कर दी थीं। लोगों के पास कोई काम नहीं था, घरों में खाने पीने की तंगी थी और हर तरफ बस उदासी ही उदासी थी। और इसी मायूसी के आलम में रेहाना ने एक फैसला किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं भी चुप बैठ गई तो ये हालात तो और खराब हो जाएंगे। ये वो लम्हा था जब उसने कुछ करने की ठानी। और बस यहीं से शुरुआत होती है एक नन्ही कोशिश की। रेहाना ने सोचा कि वो किसी मौजज़े का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद कुछ करेगी। छोटे छोटे कदम, मगर ऐसे कदम जिनका कोई मतलब हो। तो उसकी ये नन्ही कोशिशें थीं क्या? बहुत सादा सी चीज़ें। सबसे पहले तो उसने गलियों में जमा पानी को साफ करना शुरू किया, फिर गांव के बुजुर्गों की मदद करने लगी, और फिर एक छोटा सा काम, अपने घर के बाहर कुछ फूल लगा दिए। बज़ाहिर बहुत मामूली काम है ना। शुरू में तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सबको लगा कि भाई इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मगर रेहाना की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो रुकी नहीं, वो बस अपना काम करती रही खामोशी से। तो फिर हुआ क्या? क्या उस अकेली लड़की की मेहनत का कोई असर हुआ भी या नहीं? चले देखते हैं। कुछ दिन गुजरे, फिर कुछ और दिन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। इनके इर्द गिर्द कुछ बदल रहा था। और ये तब्दीली सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये नजर आ रही थी। गलियां साफ सुथरी लगने लगीं, मोहल्ले में फूल खिलने लगे, और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरों पर जो मायूसी थी वो कम होने लगी। वो छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक मुस्बत माहौल बना रही थीं। और फिर वो दिन आया जब गांव के एक बुजुर्ग ने रेहाना को देखा और कहा, कोशिश कभी छोटी नहीं होती। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इस बात का एतराफ़ था कि एक छोटी सी लड़की ने वो कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी दिन रेहाना को समझ आया कि नन्ही कोशिश का असल मतलब क्या है। इसका मतलब है वो छोटे छोटे काम जिनमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने की ताकत छुपी होती है। तो इस पूरी कहानी का, रेहाना के इस सफ़र का सबक क्या है? हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक नन्ही कोशिश से ही होती है। दूसरी बात कि छोटे कदम भी अंधेरे में रोशनी ला सकते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे गहरी बात है, कि जो लोग किसी की कोशिश को छोटा समझते हैं ना, वो उसकी ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। और इस तरह नन्ही कोशिश सिर्फ एक कहावत नहीं रही, बल्कि ये पूरे गांव के लिए रेहाना की हिम्मत और उसके जज्बे की एक निशानी बन गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर रेहाना की एक नन्ही सी कोशिश एक पूरे गांव का नक्शा बदल सकती है, तो फिर वो कौन सी नन्ही कोशिश हो सकती है जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल को, किसी की जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना दे? जरा सोचिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वो भाई दबाने ना बोले। शुक्रिया।